नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल की अव्यवस्थाओं और गार्डन की हिटलर शाही से परेशान होकर छात्राओं को मजबूरन सोमवार रात को हॉस्टल में धरना प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने महिला वार्डन की हिटलर शाही के साथ असुरक्षित वातावरण, खाना ठीक नहीं, मैस के कर्मियों की अभद्रता, कमरों, जानवरों का आना, बीमारी में इलाज का संशय आदि पर कार्रवाई की मांग की। 1 साल से लंबित इन सब मांगों के लिए आधी रात छात्राएं गेट पर बैठ गईं। कुलपति से मिलने की जिद पर अड़ी रहीं। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राएं असुरक्षा, खराब भोजन और अन्य समस्याओं से जूझ रही हैं। छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ सोमवार की मध्य रात्रि को विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। छात्राएं हॉस्टल की बेहद खराब स्थिति और प्रशासन की उदासीनता से क्षुब्ध थी। हॉस्टल में सुरक्षा का अभाव। छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल के बाथरूमों में दरवाजे ठीक से नहीं बंद होते, जिससे उनकी निजता और सुरक्षा खतरे में है। खराब गुणवत्ता वाला भोजन, मेस में परोसे जाने वाले भोजन में कीड़े, कीले और अन्य अशुद्धियां मिलती हैं, जिससे कई छात्राएं बीमार हो गई हैं। वार्डन की उदासीनता। छात्राओं ने आरोप लगाया कि हॉस्टल की वार्डन उनकी समस्याओं को अनसुना करती हैं और उन्हें डांटती हैं। चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। जब एक छात्रा बीमार हुई तो उस समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। पानी की कमी। हॉस्टल में पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे छात्राओं को काफी परेशानी होती है। इन सभी समस्याओं को लेकर छात्राओं का गुस्सा तब फूटा जब एक छात्रा बीमार पड़ गई और उस समय पर इलाज नहीं मिल पाया। छात्राओं ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिसके बाद अन्य छात्राएं भी उनके समर्थन में आ गई। हॉस्टल की लड़कियां घर में प्रदर्शन कर रही हैं, हंगामा कर रही हैं, क्या इनका मामला है? क्या शिकायत? आज जो है लगभग 9:30 बजे मेरे पास गार्ड का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि कुछ जो लड़कियां हैं वो बीसी आवास की तरफ जा रही हैं और हंगामा कर रही हैं। तो मैं तुरंत अपने घर से जो है यहाँ पे आया और मैंने बच्चियों से बात करने की कोशिश करी। तो उनका कुछ पुराने इशू भी हैं, कुछ नए इशू भी हैं, जैसे कि एम्बुलेंस का समय पे नहीं आना, जैसे बिजली व्यवस्था भी 3 दिन जो झांसी में तूफान रहा उसकी वजह से ख़राब रही है। तो उनका कहना है कि बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है, कुछ टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। और उन सारी व्यवस्थाओं के बीच उनका जो एक मेजर इशू है वो ये है कि जो उनकी वार्डन हैं वो उनसे उनकी कुछ जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं हो पा रहा है और कुछ वार्डन ने कोई सख्त कदम लिए हैं तो वो उसका विरोध कर रही हैं। तो मेन इशू जो इतनी देर में समझ में आया, हमें करीब 2 घंटे हो गए हैं, तो यही है कि भाई वार्डन का इस्तीफा उनको भी चाहिए। और चूँकि माननीय कुलपति जी अभी बाहर हैं, कुलपति जी ने आश्वासन भी दिया है, कल 12:30 बजे छात्राओं के साथ जो है मीटिंग भी है और हमने कहा सारे इशू आप अपने उठाइए और उम्मीद है कि सभी इशू जो है वो दूर कर दिए जाएंगे। तो अब ये देखते हैं कि क्या अभी निकलता है, क्योंकि अभी तो छात्राएं जो आंदोलन कर ही रही हैं और उम्मीद है कि कुलपति जी जल्दी कोई हमको नया निर्देश देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो आगे ही कार्रवाई करी जाए। हॉस्टल की छात्राएं हैं? ये एक ही हॉस्टल है झलकारी बाई, उसकी वार्डन है डॉक्टर अचला पांडे और उन्हीं के विरुद्ध जो है वो मुख्य क्यों है? तानाशाही। ये तो ऐसा शब्द है जिसमें बड़ा अजीब सा बात है कि तानाशाही क्या होता है। कभी कभी हम किसी को रूल रेगुलेशन मानने के लिए कह देते हैं, वो बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो बच्चों को लगता है तानाशाही है, लेकिन अगर रूल्स है तो रूल्स होगा। तो अब वो तो कल पता चलेगा, इसमें मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊँगा कि तानाशाही है क्या है, लेकिन उम्मीद है कि कल सारे इश्यू जो है वो दूर हो जाएंगे। धन्यवाद। हाँ, बताओ क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि वो वार्डन मैम हमारी जो है वो रिजाइन कर दे और हमारा मैस चेंज कर दिया जाए और हमारे वाटर कूलर, हमारी वॉशरूम की सफाई और हमारा मैस का खाना सब कुछ सही हो जाए और हमें एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रदान की जाए। क्या रीजन है? क्योंकि हमने रात को वार्डन मैम को फोन किया, उन्होंने हमारे लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं करवाई। वो रात को 2 बजे ये देखने, 11 बजे ये देखने आ जाती है बच्चा क्या कर रहा है, फोन पे किससे बात कर रहा है, लेकिन जब बीमार होता है तब नहीं आती है। कहती है कि मैटर मैम को फोन करो, हमें क्यों फोन किया? अचला पांडे। क्या बात हुई? गुजर गया, क्या हुआ? अभी तक कोई बात नहीं हुआ है। वीसी सर बाहर है और शायद वो ट्रेन से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ गेट पे 6 गार्ड खड़े हो जाते हैं उनको रोकने के लिए कि वीसी सर निकल रहे हैं। अब वो ट्रेन से आ रहे हैं, ये सब हमें
बहाने बताए जा रहे हैं। अलग-अलग हम लोग जब तक रीजन नहीं आए तब तक बैठे रहेंगे। अलग-अलग एचओडीज आए थे, उन्होंने क्या किया, कहा आप लोगों से बस कन्वे कर रहे हैं कि प्लीज अभी आप चले जाओ। हम लोगों ने बहुत बार प्रोटेस्ट किया, अंदर हम लोग 3 दिन तक खाना नहीं खाए। बस बात ये है, हम लोग अंदर प्रोटेस्ट करते थे, अभी तक गेट पे नहीं आए थे, इसलिए किसी को बात पता नहीं थी, तो ये लोग बाहर जाने भी नहीं दिए। प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास था आप लोगों का, प्रेशर क्रिएट करने का, क्या भाई खत्म हो, यहाँ से चले जाए, तो प्रेशर क्रिएट किया गया आप लोगों को? हाँ, बहुत धमकियां दी गई हैं, गार्ड आंटी को हटाने की धमकियां, ठीक है, और बैग लगाने की धमकियां, और बहुत प्रेशर दिया जाता है। लगाए जाते हैं हमारे ऊपर कि हमारे पानी से रिलेटेड हमारे ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। जब से नई वार्डन आई है तब से वो बोलते हैं कि किसी दूसरे हॉस्टल में पानी भरने नहीं जा रहा है। वाटर कूलर खराब है हमारा और बहुत टाइम से खराब है, तब भी हमारा वाटर कूलर नहीं ठीक करवाया गया। ऑर्डर हम लोग को 8 बजे गेट तक आने देते हैं कि ऑर्डर लेने 8 बजे तक ही आइए, इसके बाद नहीं आइए।